ये खबर आ रही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार अब 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। 2017 में ये वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से एक दलित उप मुख्यमंत्री भी होगा। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो किसी जमाने में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे और वर्तमान में कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन भी है। राजेंद्र पाल गौतम जी, अब ये जानकारी आ रही है, अब 2027 में चुनाव भी होना है, कि भगवंत मान सरकार मोगा रैली के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसमें से एक दलित। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मान सरकार को भगवंत मान जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, ये जातिवादी लोग हैं। इन्हें कोई दलितों से प्यार नहीं है, इन्हें चुनाव के हार का डर सता रहा है। वरना मैं आपको बताऊं, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उप मुख्यमंत्री दलित बनाएंगे। 17 में सरकार नहीं बनी, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और अब जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, अभी तक तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। जितने भी दलित मंत्री हैं, कोई एक भी दलित मंत्री एक ट्रांसफर तक नहीं करा सकता। सारे दिल से बहुत परेशान है। मेरी कई बार कई मोर्चों पर उनसे बात हुई है। और देखिए, ये सिर्फ सत्ता से बेदखल होने का डर है। सबको वीआईपी कल्चर की आदत पड़ चुकी है। जैसे दिल्ली से सत्ता गई, सारे जाके अब वीआईपी पूरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां जाके चंडीगढ़ में, वहां बैठे हुए हैं। और ये कोई दलित को न्याय नहीं देना चाहते। अन्यथा 10 अब तक राज्यसभा सांसद भेजे हैं इन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी से कि कम से कम एक एससी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी, कम से कम 3 लोग 10 में से आप भेजिए, दिल्ली और पंजाब सहित मिलाकर। लेकिन अब तक 13 राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाए, 13 में से एक भी ना एससी बनाया, ना ओबीसी बनाया, ना माइनॉरिटी बनाया। लेकिन दिल्ली में सरकार में आपको तो मंत्री बनाया था, आप भी तो दलित से आते हैं, तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं बनाया, तो आपको भी तो मौका दिया था। देखिए, 7 मंत्री में से एक मंत्री तो हमेशा से बनाते हैं ये दिल्ली में सरकार किसी की बनी हो। लेकिन ये भी तो देखिए, विभाग कौन से देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड मुझे अच्छा विभाग दिया था, टूरिज्म अच्छा विभाग दिया था, आर्ट कल्चरल लैंग्वेज दिया था। आर्ट कल्चरल लैंग्वेज और टूरिज्म देने के 1.5 महीने के अंदर वापस ले लिया, उसके बदले कोऑपरेटिव दे दिया। 3.5 महीने के अंदर जल बोर्ड भी ले लिया। क्यों? चूंकि मैंने सीवर के अंदर लोग मरते थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, ताकि चूंकि मैंने उनको सस्पेंड कर दिया था, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर को ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए सिर्फ विभाग ले लिया। ये गंदी सोच है। इन लोगों के अंदर मन में न्याय नहीं है। और ये अन्ना मूवमेंट पूरा का पूरा फर्जी आरएसएस का पूरा एक षड्यंत्र था। कांग्रेस की यूपीए की सरकार को बदनाम करना था। ये बात हमें 2020 तक धीरे धीरे समझ आई। जैसे पूरा देश गुमराह हो गया था, हम भी गुमराह हुए थे। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से बनाते हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं, एक एससी से और दूसरे वर्ग से, तो ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक होगा भगवंत मान सरकार का। 2027 में चुनाव है, एक नैरेटिव बनेगा। देखिए, क्या आप समझते हैं कि हमारा समाज कोई इतना नासमझ है कि वो केजरीवाल और मान के षड्यंत्र को नहीं जानता? उनको सब समझ आ रहा है। पूरा समाज थू थू कर रहा है। पूरा समाज इनकी तरफ देख रहा है। इन्होंने एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बनाया, एक भी कोई जिम्मेदार पद पे किसी दलित को नहीं बनाया। पूरे पार्टी के संगठन को भी देख लीजिए आप। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। कंसंट्रेटेड अगर देखा जाए तकरीबन 30% के आसपास है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पिछली जनगणना 2011 के हिसाब से लगभग 32% है। उसके बाद राय 6 और जुड़े हैं। आज की जनगणना जब निकल के आएगी तो 38% से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी क्या बनाएगी? कांग्रेस पार्टी क्या अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेगी कि अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका आता है तो एक दलित को मौका दिया जाए? क्यों नहीं बना सकते? हमने पहले बनाए भाई। सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए। चाहे भोला पासवान को बिहार से बनाया हो, चाहे पंजाब से चन्नी जी को बनाया हो, चाहे पहाड़िया जगन्नाथ पहाड़िया जी को राजस्थान में बनाया हो। तो कई मुख्यमंत्री जो अब तक देश में दिए हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं, दलित मुख्यमंत्री। वो कह रहे कि पंजाब में चन्नी जी को आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर है कि बाकी पार्टी के जो नेता है वो टूट जाएंगे, जो जट सिख है वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इस पार्टी ने यह तय किया है कि हम लोग चुनाव को जीतने के लिए सबको सक्रिय भूमिका निभानी है, और चुनाव जीतने के बाद उसके बाद हम बनाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना है पहले ही चेहरा बताना। लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में दलित को मौका मिल सकता है पंजाब में। भाई, क्यों नहीं मिल सकता? ये पार्टी तय करेगी ना समय आने पर।
पार्टी तय करेगी समय आने पर। पहले चुनाव जीतना प्राथमिकता है, उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि फिर किसको बनाना है, और अच्छा चेहरा मिलेगा पार्टी देगी। तो साफ तौर से राजेंद्र पाल गौतम जी ये कहते हैं कि 2017 में ही भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। 17 का चुनाव जीत नहीं सके, 2022 में वो चुनाव जीते, उसके बाद से नहीं बनाया, और अब चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ये खबर आ रही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार अब 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। 2017 में ये वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी तो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें से एक दलित उप मुख्यमंत्री भी होगा। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो किसी जमाने में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री भी थे और वर्तमान में कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन भी हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, अब ये जानकारी आ रही है, अब 2027 में चुनाव भी होना है, कि भगवंत मान सरकार मोगा रैली के बाद 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है, जिसमें से एक दलित। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, मान सरकार को भगवंत मान जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, ये जातिवादी लोग हैं। इन्हें कोई दलितों से प्यार नहीं है, इन्हें चुनाव के हार का डर सता रहा है। वरना मैं आपको बताऊं, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उप मुख्यमंत्री दलित बनाएंगे। 17 में सरकार नहीं बनी, 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और अब जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, अभी तक तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। जितने भी दलित मंत्री हैं, कोई एक भी दलित मंत्री एक ट्रांसफर तक नहीं करा सकता। सारे दिल से बहुत परेशान है। मेरी कई बार कई मोर्चों पर उनसे बात हुई है। और देखिए, ये सिर्फ सत्ता से बेदखल होने का डर है। सबको वीआईपी कल्चर की आदत पड़ चुकी है। जैसे दिल्ली से सत्ता गई, सारे जाके अब वीआईपी पूरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां जाके, चंडीगढ़ में वहां बैठे हुए हैं। और ये कोई दलित को न्याय नहीं देना चाहते। अन्यथा 10 अब तक राज्यसभा सांसद भेजे हैं इन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट किया था अरविंद केजरीवाल जी से कि कम से कम एक एससी, एक ओबीसी, एक माइनॉरिटी, कम से कम 3 लोग 10 में से आप भेजिए, दिल्ली और पंजाब सहित मिलाकर। लेकिन अब तक 13 राज्यसभा सांसद उन्होंने बनाए, 13 में से एक भी ना एससी बनाया, ना ओबीसी बनाया, ना माइनॉरिटी बनाया। लेकिन दिल्ली में सरकार में आपको तो मंत्री बनाया था, आप भी तो दलित से आते हैं, तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं बनाया, तो आपको भी तो मौका दिया था। देखिए, 7 मंत्री में से एक मंत्री तो हमेशा से बनाते हैं ये दिल्ली में सरकार किसी की बनी हो। लेकिन ये भी तो देखिए, विभाग कौन से देते हैं। दिल्ली जल बोर्ड मुझे अच्छा विभाग दिया था, टूरिज्म अच्छा विभाग दिया था, आर्ट कल्चरल लैंग्वेज दिया था। आर्ट कल्चरल लैंग्वेज और टूरिज्म देने के 1.5 महीने के अंदर वापस ले लिया, उसके बदले कोऑपरेटिव दे दिया। 3.5 महीने के अंदर जल बोर्ड भी ले लिया। क्यों? चूंकि मैंने सीवर के अंदर लोग मरते थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, ताकि चूंकि मैंने उनको सस्पेंड कर दिया था, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर को ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए सिर्फ विभाग ले लिया। ये गंदी सोच है। इन लोगों के अंदर मन में न्याय नहीं है। और ये अन्ना मूवमेंट पूरा का पूरा फर्जी आरएसएस का पूरा एक षड्यंत्र था। कांग्रेस की यूपीए की सरकार को बदनाम करना था। ये बात हमें 2020 तक धीरे धीरे समझ आई। जैसे पूरा देश गुमराह हो गया था, हम भी गुमराह हुए थे। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से बनाते हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाते हैं, एक एससी से और दूसरे वर्ग से, तो ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक होगा भगवंत मान सरकार का। 2027 में चुनाव है, एक नैरेटिव बनेगा। देखिए, क्या आप समझते हैं कि हमारा समाज कोई इतना नासमझ है कि वो केजरीवाल और मान के षड्यंत्र को नहीं जानता? उनको सब समझ आ रहा है। पूरा समाज थू थू कर रहा है, पूरा समाज इनकी तरफ देख रहा है। इन्होंने एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बनाया, एक भी कोई जिम्मेदार पद पे किसी दलित को नहीं बनाया। पूरे पार्टी के संगठन को भी देख लीजिए आप। पंजाब में सबसे ज्यादा दलित आबादी है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। कंसंट्रेटेड अगर देखा जाए तकरीबन 30% के आसपास है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। पिछली जनगणना 2011 के हिसाब से लगभग 32% है। उसके बाद राय 6 और जुड़े हैं। आज की जनगणना जब निकल के आएगी तो 38% से ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी क्या बनाएगी? कांग्रेस पार्टी क्या अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखेगी कि अगर मुख्यमंत्री बनाने का मौका आता है तो एक दलित को मौका दिया जाए? क्यों नहीं बना सकते? हमने पहले बनाए भाई। सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाए। चाहे भोला पासवान को बिहार से बनाया हो, चाहे पंजाब से चन्नी जी को बनाया हो, चाहे पहाड़िया जगन्नाथ पहाड़िया जी को राजस्थान में बनाया हो। तो कई मुख्यमंत्री जो अब तक देश में दिए हैं वो कांग्रेस ने दिए हैं दलित मुख्यमंत्री।
कह रहे हैं कि पंजाब में चन्नी जी को आप लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि डर है कि बाकी पार्टी के जो नेता है वो टूट जाएंगे, जो जट सिख है वो नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इस पार्टी ने ये तय किया है कि हम लोग चुनाव को जीतने के लिए सबको सक्रिय भूमिका निभानी है, और चुनाव जीतने के बाद उसके बाद हम बनाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी ना है पहले ही चेहरा बताना। लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में दलित को मौका मिल सकता है पंजाब में। भाई क्यों नहीं मिल सकता? ये पार्टी तय करेगी ना समय आने पर। पार्टी तय करेगी समय आने पर। पहले चुनाव जीतना प्राथमिकता है, उसके बाद ये जिम्मेदारी बनती है कि फिर किसको बनाना है, और अच्छा चेहरा मिलेगा पार्टी देगी। तो साफ तौर से राजेंद्र पाल गौतम जी ये कहते हैं कि 2017 में ही भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था। 17 का चुनाव जीत नहीं सके, 2022 में वो चुनाव जीते, उसके बाद से नहीं बनाया, और अब चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें अब सामने आ रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।